भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था, मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरे हम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुँचाते, राशन घर में पहुँचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। आदिदेव पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा है, जो एक पंडित जी हैं, भूधर दास जी जिनका नाम है, जिन्होंने बहुत सारे भजन काव्य इत्यादि लिखे हैं। पुराने लोग इन भजनों को काव्यों को पढ़ा करते थे और अच्छे भावों के साथ उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। इसी में उन्होंने एक ये पार्श्वनाथ भगवान का पुराण लिखा है
यह 10 भव की पूरी एक कथा है और जो पूरा छंदों में, चौपाइयों में, छप्पे में, दोहा आदि में लिखा हुआ है। जब पहली बार मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे अपने आप में अच्छा लगा था। फिर उसके बाद में इसका मैंने मुनि संघ में भी कई लोगों के साथ में इसका पठन पाठन किया। इसकी कथा के ऊपर प्रवचन भी 2010 में नरसिंहपुर में जब चातुर्मास हुआ था तो पूरे चातुर्मास में इसी कथा के ऊपर ही प्रवचन हुए थे। और उसके बाद जब कभी इसका पाठ इत्यादि समय समय पर होता रहा है, एक लोगों की जैसे गाने में रुचि रहती है, चौपाइयाँ छंद पढ़ने में रुचि रहती है, वो रुचि के अनुसार यह बहुत ही शिक्षाप्रद अच्छी चीज़ है। इसमें अनेक नीति वाक्य भी आपको मिलेंगे, सिद्धांतिक विषयों की चर्चा भी अच्छी की गई है। और इसको पढ़ने से आपको एक तरफ स्वाध्याय ज्ञान ये भी होगा और एक तरफ आपके लिए आनंद भी आएगा। जैसे कि अन्यत्र भी आप लोग देखते हो कथाएं होती हैं, तो उसी रूप में आप इसे पार्श्व कथा के रूप में देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और वैसे भी यह चातुर्मास का समय ऐसी कथा इत्यादि करने का भी होता ही है। और संयोग से पार्श्वनाथ भगवान का ये जो निर्वाण दिवस आने वाला होता है वो भी इसी श्रावण के महीने में ही आता है। तो ये सभी संयोग आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और इस बार यह पहली बार ही हम इस तरह से पुनः आप लोगों के लिए कि थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते भी जाएं और थोड़ा थोड़ा सा समझते भी जाएं। इस हेतु 8 दिन में इस कथा को पूर्ण करने का विचार किया है ना। वैसे तो इसका पाठ करोगे तो एक दिन में 7-8 घंटे में हो सकता है, लेकिन उसमें समझाना नहीं हो पाता। तो इसी उद्देश्य के साथ में यह पार्श्वनाथ भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं। कितना आप लोग समझ पाते हैं और कितना हम समझा पाते हैं ये तो समय बताएगा। कितना आपको आनंद आता है और कितना आप ले पाते हैं ये भी आपकी अनुभूति समय पर होगी। भगवान की स्तुति करने से पहले हम ओम अरहम नमः का 3 बार मंगलाचरण करेंगे, नाद करेंगे और 3 बार पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करेंगे। ओम अरहम नमः। अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। सभी लोग ग्रंथ का पहला काव्य जो दोहा में मंगलाचरण के रूप में भगवान पार्श्वनाथ के लिए ही लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार।
वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आस करी जाचे शिव फल सार। कैसे हैं भगवान पार्श्वनाथ? मोह महातम दलन दिन। मोह रूपी महान अंधकार को दलने के लिए, नष्ट करने के लिए दिन के समान हैं। जैसे दिवस में उजियाला छा जाता है, ऐसे ही मोह रूपी अंधकार का नाश भगवान पार्श्वनाथ के नाम से होता है। जो तप लक्ष्मी के स्वामी हैं, ऐसे वह पार्श्वनाथ परमेश्वर मुझ पर सुमति के देने वाले हों, यानी मुझे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करें। वामानंदन कल्पतरु, किनके नंदन हैं? वामा देवी के नंदन हैं, इसलिए वामानंदन कहलाते हैं। जयो जगत हितकार, जगत का हित करने वाले आप जयवंत हों। मुनिजन जाकी आस करी जांचें शिव फलसार। मुनि लोग भी जिनकी आशा करके शिव फल को प्राप्त कर लेते हैं और जिनसे शिव फल की याचना करते हैं, यानी मोक्ष फल की याचना मुनि लोग भी जिनके चरणों में बैठ करके किया करते हैं, ऐसे वह पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार करते हुए आगे कहते हैं, भुवन तिलक भगवंत संत जन कमल दिवायर। जगत जंतु बंधव अनंत अनुपम गुण सायर। राग नागमय मंत दंत छेदन बलियति। रमाकंत अरहंत अतुल जसवंत जगतपति। महिमा महंत मुनिजन जपंत आदि अंत सबको शरण। सो परम देव मुझ मन वसो पासनाह मंगल करन। विमल बोध दातार विश्वविद्या परमेश्वर। लक्ष्मी कमल कुमार मार मातंग मृगेश्वर। मुख मयंक अवलोकी रंक रजनीपति लाजय। नाम मंत्र परताप पाप पन्नग डरी भाजे। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? तीन लोक में जो भुवन के तिलक हैं, संत जनों के हृदय कमल के लिए, खिलाने के लिए दिवाकर के समान हैं, जगत के सभी जंतुओं के जो बंधव हैं, बंधु हैं, अनंत अनुपम गुणों के सागर हैं। राग रूपी नाग माने जो हाथी होता है, मदमंत हस्ती होता है, उसके दांतों को उखाड़ने के लिए अत्यंत बलवान हैं। किसके दांत? राग रूपी हाथी के दांतों को उखाड़ने के लिए जो बहुत बलवान हैं। और जो लक्ष्मी के कंत हैं, अरहंत हैं, अतुल यशवंत हैं, जगत के पति हैं, महिमा महंत हैं, मुनिजन जिनकी जाप करते हैं, आदि अंत सबको हमेशा शरण है, वह परम देव मेरे मन में बसें। ऐसे पार्श्वनाथ मेरा मंगल करें। निर्मल ज्ञान को देने वाले विश्व विद्या के परमेश्वर लक्ष्मी माने अरिहंत भगवान की लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी कमल के लिए कुमार के समान, और मार माने कामदेव होता है, उसको मारने के लिए काम रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह के समान, जिनके मुख रूपी चंद्रमा को अवलोकन करके रजनीपति माने चंद्रमा भी लाजे यानी लज्जित हो जाता है। ऐसे उन पार्श्वनाथ भगवान के नाम मंत्र का प्रताप सुनकर के पाप रूपी सर्प डर कर के भाग जाते हैं। समझ में आ रहा है? जय अश्वसेन कुल चंद्र जिन शक्र चक्र पूजित चरण।
तारो अपार भव जलदिते तुम तरंड तारन तरन। अश्वसेन के कुल के जिन चंद्र हैं, अश्वसेन उनके पिता का नाम है। शक्रों के समूहों से जो हमेशा देवों के समूह से जिनके चरण पूजित रहे हैं, ऐसे अपार संसार से पार लगाने के लिए आप तरंड माने एक नाव के समान हैं। बाघ सिंह वम होई विषम विषधर नहीं डंके, भूत प्रेत बेताल ब्याल बैरी मन संक, साकिनी डाकिनी अगनी चोर नहीं भय उपजावे, रोग सोग सब जाहि विपत नेरे नहीं आवे। नेरे जानते हो, पास में नहीं आवे, है ना। शाकिनी डाकिनी अग्नि चोर, ये इनके जो भय हैं वो कभी उत्पन्न नहीं होते हैं जो भगवान पार्श्वनाथ की शरण में रहते हैं। रोग शोक सब विपत्तियां चली जाती हैं, कभी पास में नहीं आती हैं जो भगवान पार्श्वनाथ की इस कथा को पढ़ते हैं। सुन रहे हो, थोड़ा पढ़ते हैं कि पूरा पढ़ते हैं? पूरा पढ़ेंगे तो पूरा फल मिलेगा, थोड़ा पढ़ेंगे तो रोग शोक सब दूर करना है तो क्या करना है? भगवान पार्श्वनाथ की शरण में उनकी कथा को सिर्फ सुनना ही है, उससे ही पाप भागेंगे, है ना। और आपका तो सौभाग्य है कि पढ़ने को ही मिल रहा है। श्री पार्षदेव के पद कमल हिय धरत निज एक मन, छूटे अनादि बंधन बंधे कौन कथा विन से विघन। पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमल को जो हृदय में धारण करता एक मन से, एक मन का मतलब एकाग्र मन से, है ना, इसका मन इधर उधर न जाए, वह उसके अनादि बंधन छूटते हैं। और जब वो कथा कहेगा तब तो उसके सब विघ्न विनष्ट अवश्य होंगे ही। चहु गति भ्रमत अनादिवादि बहुकाल गमायो, रहो सदा सुख आस प्यास जल कहूँ न पायो, सुख करता जिन राज आज लोहिए न आए, अब मुझ माथे भाग चरण चिंता मणि पाए, राखो संभाल उरकोश में नहीं बिसरो पल रंक घन, परमाद चोर टालन निमित्त करौ पार्श जिन गुण कथन। क्या कहा जा रहा है? इस अनादि काल में चारों गतियों में भ्रमण करते हुए मैंने बहुत काल गंवाया है और कहीं पर सुख की आस में भी सुख की प्यास ही बढ़ाई है, लेकिन सुख की प्यास बुझाने के लिए कहीं जल नहीं पाया है। हे सुख के कर्ता जिनराज, आज आपके चरणों को हृदय में धारण कर रहा हूँ। मेरे भाग्य हैं जो मैंने आज आपके चरण रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है। और वह भावना कर रहा हूं कि हे भगवान, मैं आपके इन चरणों को अपने उर कोष में संभाल के रखूं। क्या करना है आपको? भगवान के चरणों को पकड़ना है और भगवान के चरणों को ही अपने उर कोष माने हृदय में बस संभाल के रखे रहो, हृदय में पकड़े रहो। बस हृदय से भगवान के चरण छूटने नहीं चाहिए और उनको कभी भी बिसरो मत, भूलो मत, क्योंकि अगर कभी भूल गए तो वह भूलना भी बहुत आपके लिए भारी पड़ सकता है। संसार में डूब जाओगे, क्योंकि संसार में प्रमाद रूपी चोर बहुत घूम रहे हैं। कौन से चोर? हाँ, आलस्य, प्रमाद। क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, हमें नहीं पढ़ना, हमें नहीं सुनना। ये क्या कहलाता है? हमें अच्छो नहीं लगे, हम कहा करें, हमारी समझ में नहीं आए, हमें नहीं सुनने, जाओ तुम ही जाओ। ये क्या कहलाता है? ये आलस्य रूपी चोर, प्रमाद रूपी चोर भीतर बैठा बैठा हमें अच्छे कामों से बचाता रहता है। तो उस प्रमाद रूपी चोर को टालने के निमित्त हे पार्श्वनाथ भगवान, आपकी मैं गुणों की कथा करने
जा रहा हूँ, जिससे कि मेरे पास में, मुझ रंग के पास में जो थोड़ा सा आपके चरणों का धन मिला है, ये भी छूट ना जाए। सुन रहे हो क्या मिला है अपने को? पार्श्वनाथ भगवान के चरणों का धन मिला है। चरण ही चिंतामणि रत्न है, इनको अपने उर में संभाल के रखो, भूलना नहीं। तभी आपका ये जीवन पूरा का पूरा धर्ममय गुजरेगा और तभी आपको अगले भव में कुछ मिलेगा। समझ आ रहा है? तो इन चरणों की पूजा निरंतर बनी रहे, इसके लिए यह प्रार्थना गुण जिनेंद्र भगवान के गुणों के माध्यम से की जा रही है। आगे अब यह चौपाई छंद आने वाला है, जो आपका चिरपरिचित छंद है, और इस छंद को है ना आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। पढ़ो। पहले यहाँ पर 24 भगवान की स्तुति इत्यादि करके मंगलाचरण किया जा रहा है। बंदो तीर्थंकर 24, बंदो सिद्ध बसे जगसीस, बंदो आचार्य उपझाय, बंदो परम साधु के पाय, ये ही पद पांचों साच और सब, ये ही मंगल पूज्य अतीव, ये ही उत्तम शरण सदीव, बंदो जिन वाणी मन शोध, आदि अंत जो विगत विरोध, सकल वस्तु दर्शावन हार, ब्रह्म विष हरन औषधि सार। किन किन की वंदना हो गई? 24 तीर्थंकर भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, परम साधु, पांचों परमेष्ठी, यही मंगल, यही उत्तम, यही शरण। और यह जिनवाणी, जिसको मन अच्छे शुद्ध बना करके जिसका श्रवण करो, यह जिनवाणी विरोध से रहित तत्व का दर्शन कराने वाली है, सकल वस्तु समस्त पदार्थों को दिखावने वाली है, और भ्रम रूपी विष का हरण करने के लिए औषधि के समान है। ऐसी यह जिनवाणी को अपना मन में धारण करके आगे कहते हैं, बरतो जय जगवंत नित, जिन प्रवचन अमलान, लोक महल में जगमगे मानिक दीप समान, हरो भरम दारिद्र दुख, भरो हमारी आस, करो शारदा लक्ष्मी, मुझ उर अम्बुज वास। बोल पार्श्वनाथ भगवान की। अच्छा लग रहा है? यह जिन प्रवचन माने जिनेंद्र भगवान की वाणी अम्लान है, कभी भी मिलान नहीं होती है, मैली नहीं पड़ती है, मंद नहीं पड़ती है। इस तीन लूपी लोक के महल में आज भी ये जगमगा रही है। कैसी? माणिक के दीप के समान। कौन से दीपक के समान? मणि का जैसे दीपक होता है, मणि दीपक। समझ आ रहा है? जो कभी हवा की लपटों से जिस दीपक की ज्योति कभी इधर उधर नहीं होती, जिस मणि दीपक की जो आभा होती है वह कभी मिलान नहीं पड़ती है, ऐसी ये मणि के दीपक के समान भगवान जिनेंद्र देव की वाणी आज भी प्रचारित है और भव्य जीवों के हृदय कमल को आज भी प्रसन्न कर रही है। लोक में चाहे इंद्रियों के विषयों की, आतंक की, अराजकता की, अनाचार की, पाप की कितनी भी आंधी चले, लेकिन यह जिनेंद्र भगवान की वाणी रूपी दीपक आज भी जल रहा है और इसी के प्रकाश में आज भी भव्य जीव अपने को देख पा रहे हैं, अपनी आत्मा और परमात्मा के सार को समझ पा रहे हैं, है ना? ऐसा ये मेरे भ्रम रूपी दारिद्र दुख को हे भगवान हरो, और हे शारदा लक्ष्मी मेरे उर अंबुज में वास करो। शारदा का मतलब भगवान जिनेंद्र देव की वाणी ही सबसे बड़ी लक्ष्मी है जो आपको प्रदान की जा रही है ना? ये बात अलग है कि फ्री में दी जा रही है, इसलिए आपको उसकी कीमत समझ आए या ना आए, हैं? चिंतामणि चरण भगवान के फ्री में आपको दिला रहे हैं, भगवान की वाणी जिनेंद्र भगवान की शारदा रूपी लक्ष्मी आपको फ्री में मिल रही है,
इस फ्री की चीज़ को भी कीमत के साथ देख करके, श्रद्धा के साथ समझ करके इसका उपयोग करना है। आगे चौपाई पढ़ते हो? चलो। हाँ, मंगल भवन, आगे के पेज पर एक दुआ लिखा हुआ है। चौपाई के उस दोहे को हम बीच बीच में पढ़ते जाएंगे ताकि आपके आनंद में थोड़ी और वृद्धि होती चली जाए। हाँ, बीच बीच में जहाँ चौपाई आएगी इसको आगे पीछे कहीं पढ़ना। हाँ, पढ़ो। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सबही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। बंदो वृषभ सेन गजरा गण राज, गुरु गौतम भव जलधि जहाज, कुंद कुंद मुनि प्रमुख सुपंथ, जे सब आचारज। बोलो। तत्व की जानन हार, भय जथारथ कथन उदार, तिनके चरण कमल कर जोरी, करो प्रणाम मान मद छोरी। सकल पूज्य पद पूज के, अल्प बुद्धि अनुसार, भाषा पार्श्व पुराण की, करो स्वपर हितकार। अभी तो इस सब मंगलाचरण के रूप में पंच परमेष्ठी जिनवाणी सबका स्मरण करके अभी प्रतिज्ञा ही की गई है कि अब मैं भाषा पार्श्व पुराण की कहने जा रहा हूं जो स्वपर का हित करने वाली है। हाँ, चौपाई। जिन गुण कथन अगम विस्तार, बुद्धि बल कौन लहे कवि पार, जिन सेनाधिक सूरि महंत, वर्णन करि पायो नहीं अंत, तो अब अल्पमति जन और, कौन गनति में तिनकी दौर, जो बहु बार गयंदन बहे, सो क्यों दीन ससंक निर्वह। अभी भी अपनी अल्प ज्ञान की भावना करते हुए कि मैं जो भगवान की कथा करने जा रहा हूँ ये तो मेरे लिए बहुत ही असंभव जैसा काम है, क्योंकि बड़े बड़े जिनसेन आदि आचार्य हुए हैं उनका वर्णन करने में जब उसका अंत नहीं पाए तो हम भगवान की कथा का वर्णन कैसे कर सकते हैं। फिर भी कहा जा रहा है कि जो बहुत बाहर गयंद माने जो हाथी होता है वह बहन करता है, तो क्या दीन सशक उसको, शशक माने खरगोश, क्या उसको जो है बहन कर सकता है? ऐसा भार जो भगवान के गुणों को कहने रूप में है वह मेरे बस का नहीं है, फिर भी कहने की इच्छा की जा रही है। कह जाने ते यो कहें, हम कुछ वर्ण्यो नाही, जे कह जाने ही नहीं, ते अब कहा कहाई, नभ विलस्त ना पे नहीं, चुलू न सागर तोय, श्री जिन गुण संख्या सुजस, त्यों कभी करे न कोय। क्या कहा जा रहा है? आकाश को बिलस्तों से नहीं नापा जा सकता है, समझ आ रहा है? और सागर के जल को चुल्लू चुल्लू नाप नाप करके नहीं नापा जा सकता है कितना सागर में कितने चुल्लू प्रमाण पानी है? इसी तरीके से जिनेंद्र भगवान के गुणों की संख्या और उनके यश को कोई भी कवि कैसे कह सकता है? पेय है उत्तम नर अवतार, जिन चर्चा जिन सकल बिन अफल असार, सुनी पुरानी जो घूमे नसीस, सो थो थे नारील सरीख। देखो क्या कहा जा रहा है? यह उत्तम मनुष्य भव का तुम्हें अवतार मिला है, सुन रहे हो? नर अवतार लिए हो, मनुष्य जन्म का धारण किए हो, और अगर तुमने ये भगवान की चर्चा नहीं की तो ये सब बेकार है, निष्फल है, निस्सार है, मनुष्य जन्म का कोई फल नहीं है।
और मैं ये कह रहा हूं कि इस पुराण को सुनकर के अगर तुम्हारा शीश ना घूमे, शीश माने सिर ना घूमे, कैसे, जैसे प्रमोद का घूम रहा है ऐसे है ना, अगर ऐसे ना घूमे तो समझ लेना वो थोथा नारियल के समान हैं? सो थोथे नारियल सरीख है ना, माने जिसमें सार कुछ नहीं है, बस वो थोथा सिर जो है मतलब ऊपर ऊपर का कवर भर है, भीतर कुछ नहीं है उसमें। समझ आ रहा है? यानी भगवान की कथा सुनते सुनते तुम्हारा सिर घूमने लग जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा कब सिर घूमने लगा, है ना। जिनको पैरालिसिस होगा उनका भी सिर घूम जाएगा, इतनी अच्छी कथा है, ये कहने का मतलब। हाँ, जिन चरित्र जे सुने न कान, देह गेह के छिद्र समान, जा मुख जैन कथा नहीं होय, जीव भुजंगनि को बिलसोय, या प्रकार यह उद्यम जोग, कहत पुराण न पंडित लोग, जिन गुण गान सुधारस न्याय, सेवत अलप जन्म जुर। क्या कह रहे हैं? जो जिनेंद्र भगवान के इस चरित्र को अपने कान से नहीं सुनता है, उसके लिए देह रूपी घर में वे कान नहीं है, वे छेद हैं। जैसे घर में छेद हो जाते हैं ना दीवालों में, है ना, वैसे उसके शरीर रूपी घर में ये छेद हैं, कान नहीं है। कान का काम तो क्या है? भगवान की कथा कान लगा के सुनना, सुनाई ना पड़े तो भी सुनना, कान लगा के, मशीन लगा के सुनना। समझ आ रहा है? तो कान है, नहीं तो वो क्या है? हाँ, दीवालों में हुए छेद हैं, या घर की जमीन में कहीं कहीं छेद हो जाते हैं ना, ऐसे छेद हैं। और जिसके मुख में जैन कथा नहीं होए, जिसके मुंह ने, जिसके मुख में कभी जैन कथा नहीं आई, जिनेंद्र भगवान की कथा जिसने कही नहीं, समझ आ रहा है, पढ़ी नहीं, उसका मुख मुख नहीं है। क्या है? भुजंगन को बिल है वो। भुजंगन जानते हो? सर्पों को बिल है, और उस बिल में सर्प जैसे लपलपाता रहता है, ऐसे जीभ तुम्हारी सर्प की तरह लपलपाती रहती है, बस। समझ में आ रहा है? इसलिए अपने मुंह को और अपनी जीभ को सार्थक कर लो भगवान की कथा पढ़ करके, है ना। इसलिए आपको पढ़वाया जा रहा है। तो अब आपका मुख मुख कहलाएगा, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो? भगवान की कथा पढ़ रहे हो। इससे पहले आपका मुख क्या था? सर्प का बिल था, जिसमें जिह्वा रूपी सर्प कभी बाहर निकलता था, कभी भीतर। ऐसे सर्प करता है ना, लपलपाता रहता है, हिलता रहता है ना। ऐसे जीव के समान सर्प अपने मुंह में बैठा था, जिसके कारण से हमने कभी अपने मुख का कोई उपयोग नहीं किया। बुरा मानने की तो बात है ही नहीं है, जो लिखा है वो पढ़ा जा रहा है, उसी को समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो युद्धम करता है वही पंडित कहलाता है। जिनेंद्र भगवान के गुणों का गान करने से यह अल्प हमारा जो थोड़ा सा ये जन्म मिला है, ये भी सार्थक हो जाता है ना। अब ये घनाक्षरी काव्य है। जोलो कवि काव्य हित आगम के अक्षर को अर्थ विचारें, तोलो सिद्धि शुभ ध्यान की। और वह पाठ जब भूपर प्रगट होए, पढ़े सुने जीव तिन प्राप्ति वह ज्ञान की। ऐसे निज पर को विचार हित हेतु हम उद्यम कियो है, नहीं बान अभिमान की। ज्ञान रस चाखा भई ऐसी अभिलाखा, अब करूं जोरी भाखा जिन पारस पुराण की। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। क्या कह रहे हैं, है ना। जब तक यह कवि काव्य के कारण से आगम के अक्षरों का अर्थ का विचार नहीं करता है, तब तक हमें शुभ ध्यान की भी सिद्धि नहीं होती। आगम के अक्षरों में क्या लिखा है उनका विचार करो। जब हम विचार करेंगे तभी हमें शुभ ध्यान होगा, है ना। और जब तक इस भूपर माने इस धरती पर ऐसे पाठ प्रकट नहीं होते हैं और इन पाठों को पढ़ा सुना नहीं जाता है, तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा मैं अपने मन में विचार करके अपने लिए और दूसरों के हित के लिए भी ये उद्यम कर रहा हूं। मुझे इसमें कोई अभिमान की बात नहीं है। समझ आ रहा है? कवि स्वयं कह रहे हैं, मैं अपने अभिमान से नहीं कर रहा हूं ये कि लोग मुझे समझें कि मैं बहुत बड़ा पंडित था, कवि था, बहुत बड़े बड़े अच्छे काव्य लिख लेता था। ऐसे अभिमान से नहीं कर रहा हूं।
है ना ज्ञान रस को चाखने के लिए अभिलाषा हुई है, इसलिए भगवान पार्श्वनाथ की पुराण कहने की भावना यहाँ पर प्रकट हो रही है। आगे जैन ग्रंथन के करता कवींद्र भय, करी देव भाषा महाबुद्धि फल लीनो है। अक्षर मेताई तथा अर्थ की गभीरताई, पद ललिताई जहाँ आई रीत तीनों है। काल के प्रभाव तिन ग्रंथन के पाठी, अब धीमत धीमत अनंग ऐसो आयो दिन हीनो है। तात यह समय जोग पढ़े बाल बुद्धि लोग, पारस पुराण पाठ भाषा बद्ध कीनो है। क्या कह रहे हैं? जो आचार्यों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं और उन ग्रंथों में देव भाषा बोल दी जाती है, संस्कृत भाषा में लिखे हैं, है ना, उसके लिए तो बहुत बुद्धि चाहिए। उनके छंद काव्य अलंकारों को समझने के लिए, उनकी संस्कृत को पढ़ने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। कब पढ़ेंगे संस्कृत, कब पढ़ेंगे छंद काव्य, और कब मिलेगा वो ज्ञान, तब उनको समझ पाएंगे। काल का प्रभाव ऐसा है कि अब तो ग्रंथन के उन ग्रंथों के पाठी तो अब दिखते ही नहीं है, कोई उन ग्रंथों को पढ़ता ही नहीं है, और बुद्धि ऐसी अल्प हो गई है और आए दिन और हीन ही होती चली जा रही है। ऐसे में सब बाल बच्चे सब लोग इसको पढ़ें, इसलिए यह पार्श पुराण की कथा हिंदी भाषा में ऐसी बद्ध निबद्ध की गई है, और ऐसे इसीलिए इस उद्देश्य के साथ में इसको रचाया गया है। समझ आ रहा है? उद्देश्य बताया जा रहा है ताकि आपका दिमाग ठीक हो जाए और आप, है ना, अपने आप को क्या समझें, पंडित ना समझें, बाल बुद्धि समझ करके बाल हों वृद्ध हों सभी इस कथा का आनंद ले सकते हैं। हाँ, दोहा है आगे। शक्ति भक्ति बल कवि न पै, जिन गुण वर्णे जाहि। मैं अब वर्णो भक्ति बस, शक्ति मूल मुझ नाही। वर्णो पूर्व कथित क्रम, ग्रंथ अर्थ अवधारी। सुगम रूप संक्षेप सो, सुनो सबई नर नारी। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की, है ना। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत मगध दीस दीसन परधान। राजग्रही नगरी शुभथान, राज करे श्रेणिक भूपाल। नीत बंत नृप पुण्य विशाल, छायक सम्यक दर्शन सार। रूप शील सब गुण आधार, तिनके घर अंते वर्णना। पटरानी रानी छेलना, रोमांचित बन तान पाल। विपुलाचल पर्वत के भाल, वर्धमान तीर्थंकर आप। हे राजन पुण्य प्रताप, महिमा कछु वर्णी नहीं जाय। इंद्रादिक सेवे सब पाए, समो शरण संपत्ति की कथा। मुँह पे कही जाए किमि तथा, माली वचन सुने सुखदाय। हर्ष्यो राजा अंग नमाय, दीने भूषण वसन उतार। वन माली लीने सिरधार। कहाँ पहुँच गए आप लोग? कहाँ पहुँच गए? क्या चल रहा है कि बस सिर हिल रहा है? मगध देश में, है ना, राजगृही नगरी है और वहाँ पर राजा श्रेणिक वहाँ के राजा हैं और वह नीतिवान हैं, ऐसे पुण्य को धारण करने वाले हैं, छायक सम्यक दृष्टि हैं, रूप सील सभी गुणों के आधार हैं, जिनके घर में एक पटरानी है जिसका नाम छेलना है। इसके गुणों की भी वर्णन करने में तो बहुत बिरिया लग जाए, हैं? बिरिया माने बहुत टाइम लग जाए, इसलिए कथा बढ़ी जाए। तो कथा न बढ़ाने के लिए मैं वही बात छोड़ता हूँ कि एक दिन राजा श्रेणिक अपने सभा में बैठे थे और वहाँ पर
उस नगर में 6 ऋतु के फूल एक साथ फलने लगे। समझ आ रहा है? और ये सब देख करके वहां का जो वनपाल था वो आश्चर्य में पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि ये क्या होने लगा, 6 ऋतु के फूल एक साथ आ गए। लेकिन जब उसे पता पड़ा कि ये क्यों हुआ ऐसा, तो उसने देखा कि विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है। और वह ऐसा जान करके राजा के पास जाता है और कहता है, राजन, आपके पुण्य प्रताप से भगवान महावीर स्वामी का समोसरण इसी राजगृह में विपुलाचल पर्वत पर आया है। जब राजा ऐसा सुनता है तो माली के वचन सुनकर के इतना हर्षित होता है कि उसी समय पर राजा अपने शरीर को झुका करके भगवान को प्रणाम करता है और अपने भूषण वसण उतार करके उस माली के लिए दे देता है।